मुरादाबाद एयरपोर्ट उद्घाटन के दौरान भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। जी हां, आपको बता दें कि मुरादाबाद जनपद के मुंडापाड़ी एयरपोर्ट के उद्घाटन में प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए तमाम तरह की तैयारियां की गई थी, जिसमें लगभग 1000 व्यक्तियों की व्यवस्था भी की गई थी। उद्घाटन में आसपास के क्षेत्र से आए वरिष्ठ नागरिकों के साथ निर्यातक, डॉक्टर एवं काफ़ी आम पब्लिक इकट्ठा हुई। आपको बताते चले कि इस बीच मुरादाबाद एयरपोर्ट उद्घाटन के दौरान भाजपा के कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे, जैसे कि प्रभारी मंत्री जतिन प्रसाद एवं बीजेपी के कई विधायक जैसे आकाश सक्सेना, रामपुर रितेश गुप्ता, मुरादाबाद एमएलसी सतपाल सैनी, एमएलसी जयपाल व्यस्त एवं लोकसभा कैंडिडेट परमेश्वर लाल सैनी एवं पंचायत अध्यक्ष शेफाली सिंह उपस्थित रहीं एवं जनता के लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। मंच से अपनी बात रखते हुए प्रभारी मंत्री जतिन प्रसाद ने एयरपोर्ट को लेकर कई उपलब्धियां गिनाई। प्रभारी मंत्री जतिन प्रसाद के जरिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उपलब्धियों का भी उन्होंने गिनाया। बहुत कुछ करना बाकी है, इसीलिए मैं आपसे इस क्षण पे आग्रह करूंगा कि जो रिकॉर्ड विकास और भारत का जो सम्मान विश्व में बढ़ा है, चांद तक भारत का तिरंगा लहराया है, मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया है, G20 का यहाँ जो व्यवस्था की गई थी, अमेरिका से लेकर जापान तक के राष्ट्रपतियों का आगमन भारत की धरती पे हुआ था, और यहाँ महिला सशक्तिकरण जो प्रधानमंत्री जी ने और किसी विकसित देश में देखने को मिलता है कि आधी आबादी को उसका अधिकार सिर्फ बातों से नहीं, वो विधेयक पारित करा के दिया है और आने वाले समय में महिलाओं का उनका अधिकार सुनिश्चित करा है। मुरादाबाद के लिए कि हमारे मुरादाबाद जनपद में हवाई अड्डे का संचालन हो रहा है, जहां पर लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी और यहां से लखनऊ के लिए बहुत कम समय में हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे, कम समय में हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे और यहां तक कि अब आने वाले टाइम के अंदर बम्बई तक की भी हमें सुविधा मिलेगी। और मैं पूरे माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना बड़ा काम किया है और जनता आपका आभार व्यक्त कर रही है। जैसे कि संभल लोकसभा से आपको बिना प्रत्याशी घोषित किया गया है और एयरपोर्ट का उद्घाटन है, तो आप क्षेत्र की जनता से क्या आभार व्यक्त करेंगे माननीय प्रधानमंत्री? समस्त जनता ने, समस्त केंद्रीय नेताओं ने मुझे विश्वास व्यक्त किया है, मैं इस विश्वास पे खरा उतरूंगा। संभल जनपद में, संभल लोकसभा में इस बार कमल का फूल खिलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, मोदी जी ने देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। सड़कों की जो दुनिया है उसमें इजाफा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश हाईवे का राज्य है, एयरपोर्ट का राज्य है। गरीब कल्याण के लिए, गरीब उत्थान के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और उत्तर प्रदेश से इस बार हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं। और निश्चित रूप से जो मोदी जी ने आज जनता के बीच में एक पकड़ बनाई है, एक पहचान बनाई है, दिलों में जगह बनाई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 लोकसभा इस बार जीतने वाली है। विपक्ष कह रहा है कि मुस्लिम वोटर्स जो है वो कहीं भी टिकते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं दिया जा रहा। अखिलेश यादव इस बात को लेकर खींचतान कर रहे हैं। देखिए, टिकट देना विषय नहीं है, बात यह है कि 4.5 करोड़ लाभार्थी केवल उत्तर प्रदेश में है। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को, मुसलमानों को राशन मिल रहा है। 20 लाख के आसपास बेटियों की शादी भी हुई है। इसके अलावा लगभग 1 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। तो ऐसी कोई 20 लाख गरीबों को, मुसलमानों को आवास मिला है। तो ये प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की नीति है। गरीब का साथ और गरीब का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। अंत्योदय की भावना के साथ पार्टी काम कर रही है। तो आज आम मुसलमान, गरीब मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है। बासित अली जी, वो है ना आपका जो आप लगे हुए हैं कि मोदी भाई है, वो करके कार्यक्रम जो है पूरा, कितना बेनिफिट है? दूरी ना खाइए, मोदी हमारा भाई। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उर्दू में जो पोस्टर लगे हैं, करोड़ों लोगों की भाषा उर्दू है और उर्दू से एक मुसलमानों का खास अपनत्व तो रहता है, अपनी भाषा मानते हैं, इसलिए ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। पूरे प्रदेश भर में होर्डिंग लगे हैं। ये एक तरह का प्रचार है, जोड़ने की भावना के साथ हम गली गली, हर मोहल्ले, हर आदमी तक पहुँचे और उस तक पहुँचे जहाँ तक हमारी बात नहीं पहुँची थी। ये उसका प्रयास है। मेरा सवाल है, क्या वोट में परिवर्तित कर पाएंगे आप उस तरह से? ये सवाल है। देखिए, मेरा कार्यकर्ता होने के नाते मकसद है कि हम अपनी बात हर आदमी तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। मेरे समाज तक, मेरे मोर्चे के माध्यम से हम सब की बात पहुंचे, प्रधानमंत्री की बात पहुंचे, पार्टी की बात पहुंचे, क्योंकि जब तक हम पहुंचेंगे नहीं तो लोग जुड़ेंगे नहीं। हम जुड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आज बहुत बड़ी सौगात
मुरादाबाद जनपद के लिए और इस क्षेत्र के लिए, आस पड़ोस के इलाकों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ से जो विभिन्न एयरपोर्ट टर्मिनल्स का लोकार्पण किया है। ये मुरादाबाद का टर्मिनल इस क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 147 एकड़ में ये जो एयरपोर्ट बना है और ये टर्मिनल बिल्डिंग 30 करोड़ की है, ये जनता के लिए समर्पित की जा रही है। और कनेक्टिविटी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जो उड़ान स्कीम है, उड़ान योजना, जो विभिन्न स्थानों में उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट्स बने हैं, श्रावस्ती, चित्रकूट, लखनऊ का एक नया टर्मिनल, कानपुर और मुरादाबाद, बरेली, तमाम ऐसी जगह हैं जिसकी कभी कल्पना नहीं की गई थी, वो मोदी जी ने 10 साल में साकार करके दिखाया है। मोदी जी के सानिध्य में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक विकसित भारत की ओर जो हम लोग अग्रसर हैं, उनके संकल्प को और मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं। ये जो यहाँ की कनेक्टिविटी और ये एयरपोर्ट है, ये विकास, रोज़गार के अवसर और इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए एक माइलस्टोन होगा। धन्यवाद। सर फ्यूचर में